नमस्कार, मैं हूं सुचारुता कुकरेती। कश्मीर में पिछले साल एनकाउंटर में मारे गए हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की बरसी पर पाकिस्तान की नवाज सरकार आतंकियों के साथ खड़ी हो गई है। खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान को श्रद्धांजलि दी। नवाज ने बुरहान को हीरो कहा। बुरहान वानी को लेकर जो बात नवाज शरीफ ने कही, वही बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने दोहराई। एक आतंकी को लेकर नवाज शरीफ की बेशर्मी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अब्दुल रहमान मक्की का सबसे नया वीडियो। इस वीडियो में मक्की ने बुरहान वानी की बात की, कश्मीरी नौजवानों को भड़काने की कोशिश की, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, प्रधानमंत्री मोदी और इंडियन आर्मी को भला बुरा कहा। चल के जाना है, कश्मीर को छुड़ाना है। पाकिस्तानी गीदड़ की मोदी को धमकी। लश्कर कमांडर मक्की ने फिर उगला जहर। उसकी नींद हराम है, कश्मीर तैर रहा है, कश्मीर चल रहा है। मक्की ने कश्मीरी नौजवानों को फिर भड़काया। पत्थर उठाकर भारतीय फौज के माथे पर मारा जाता है। कश्मीर पर लश्कर कमांडर की जहरीली जुबान। चल के जाना है, कश्मीर को छुड़ाना है। मोदी के आतंक पर वार से बौखलाया लश्कर कमांडर। मोदी को इस्राइल के दौरे की सजा देनी है। हिंदुस्तान, कश्मीर और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा ये शख्स लश्कर-ए-तैयबा का नया कमांडर अब्दुल रहमान मक्की है। जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद का दायां हाथ अब्दुल रहमान मक्की इन दिनों भारत के खिलाफ आतंकियों को एक्टिव करने की साजिश में लगा है। लश्कर कमांडर अब्दुल रहमान मक्की का ये सबसे ताजा वीडियो है। मोदी को इस्राइल के दौरे की सजा देनी है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर की पहली बरसी पर पाकिस्तान के लाहौर में शहर की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया अल कादसिया के बाहर एक जलसा हुआ। कश्मीर में आतंकी साजिश रचने में लगातार फेल हो रहे लश्कर के कमांडर अब्दुल रहमान मक्की ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद कहा, कश्मीर को जलाने की बात कही, हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर भरी बातें उगली। शहादतों का ये नया सफर जो बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत से शुरू हुआ, आज एक साल गुजर गया। आप देख ले तारीख कितनी बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तानियों, लाहौरियों, आफरीन है कश्मीरियों पर। अल्लाह की कसम, मुजफ्फर वानी की शहादत को उन्होंने एक शहादत नहीं रहने दिया, एक तहरीके शहादत में बदल दिया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान की सरपरस्ती में कैसे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, अब्दुल रहमान मक्की ने ये भी जाहिर कर दिया। मक्की ने खुले मंच से ऐलान किया कि जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा अगले 10 दिन तक आतंकी बुरहान वानी की याद में पाकिस्तान में जलसों का आयोजन करेगा। भारत ने सोचा था कि मुजफ्फर वानी उभरता नौजवान है, इसको शहीद कर दो, गोलियों की बाढ़ के आगे रख लो, ये शहीद हो जाएगा, वो जज्बाती जोश ठंडा पड़ जाएगा। अल्लाह की कसम, आज भारत परेशान, मोदी परेशान, दिन रात उसकी नींद हराम है, कश्मीर तैर रहा है। 10-10 मुजाहिदीन, 10-10 कश्मीरी गाजी, 15-15 कश्मीरी मुजाहिद राइफलों के साथ, कलाशनों के साथ आते हैं लोगों के सामने अपने कश्मीरी शहीद को, जो पाकिस्तान के परचम में लपेटकर दफन किया जा रहा है, कफन किया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे लश्कर के इन गीदड़ों के जलसे में आतंकी अब्दुल रहमान मक्की ने कश्मीरी युवाओं को भड़काने की खूब कोशिश की। मक्की ने इंडियन आर्मी के खिलाफ कश्मीर के नौजवानों को उकसाया। ना कोई बेटा स्कूल जाता है, ना कोई बेटी मदरसे कॉलेज जाती है, न चूल्हा चौका चलता है, ना इलेक्शन का वोट पड़ता है। सिर्फ एक नारा है, हम क्या चाहते, आजादी। और सिर्फ एक अमल है, एक अमल, अल्लाह की कसम, पत्थर उठाकर भारतीय फौज के माथे पर मारा जाता है। कश्मीरी बेटे, संगबाज कश्मीरी पत्थर
पत्थर मारने वाले कश्मीरी, चल के जाना है, कश्मीर को छुड़ाना है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और आतंकी संगठन आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर आंसू ऐसे वक्त में बहा रहे हैं जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के हैम्बर्ग में हुए G20 समिट के दौरान आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि कुछ देश आतंक को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे देशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। मोदी ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की बात की थी। मोदी ने लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद की तुलना इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS और अल-कायदा से की थी। मोदी ने G20 देशों को चेताया था कि भले ही इन आतंकी संगठनों के नाम अलग अलग हों, लेकिन इनकी विचारधारा एक है। प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आतंकी संगठन बौखला गए हैं। लश्कर कमांडर अब्दुल रहमान मक्की की ये बातें इसी का सबूत है। पहले अमेरिका गया, जाके वहां ट्रंप के चरणों में सर दिए, फिर कहता नहीं मुझे चैन नहीं है, हौसला कायम नहीं हुआ, अब इसराइल गया है, वो गाय बच्चे के पास गई है, देख लो। लश्कर कमांडर की बौखलाहट बता रही है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के आतंक के खिलाफ अभियान से कितना परेशान हो गया है। पीएम मोदी की कोशिश का नतीजा है कि अब अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे मुल्क आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कह रहे हैं। मोदी जी ने G20 में साफ तौर पे कह दिया है कि जो लश्कर-ए-तौबा है और हिजबुल मुजाहिदीन है, उनकी तुलना उन्होंने अल-कायदा के साथ की है, ISIS के साथ की है, बोको हरम के साथ। प्रधानमंत्री जी को देखो तो हर फोरम में बहुत बड़े पैमाने पर कह रहे हैं कि आज आतंकवाद जो है दुनिया के लिए, पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अभी सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। यही बात सुन के ट्रंप ने तो डायरेक्टली पाकिस्तान को कई प्रकार से चेतावनी दे दी है। सैयद सलाउद्दीन को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। भारत पाकिस्तान मामलों के जानकार मानते हैं कि अब पानी सिर के ऊपर चला गया है और आतंक के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को एकजुट होना चाहिए। बुरहान वानी एक आतंकी है और उसका कनेक्शन जो था वो हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन के साथ था। ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देता है। भारत तो ये बातें बहुत समय से जानता है और कह भी रहा है। मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब ये समझना चाहिए। G20 की अभी समिट हुई इतना, जिसमें आतंकवाद को लेके बातचीत हुई, कम से कम इन लोगों को कुछ कंक्रीट मेजर लेने चाहिए, तभी आतंकवाद रुकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेश दौरों में आतंक और आतंकवादी संगठनों के मददगारों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की है। नतीजा सामने है। भारत को दुनिया के प्रभावशाली देशों का समर्थन मिल रहा है। हैम्बर्ग में G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ 11 पॉइंट एक्शन एजेंडा रखा, जिसमें एक दूसरे के लिए खतरा बने आतंकियों की लिस्ट साझा करना, आतंकियों के प्रत्यर्पण को आसान बनाना और आतंकियों की फंडिंग को रोकना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के 11 पॉइंट एक्शन एजेंडा पर अमल हुआ तो पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकी संगठनों को सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। इसलिए लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन छटपटा रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अब्दुल रहमान मक्की से हम इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जो बात कही वो बहुत शर्मनाक है। एक देश का प्रधानमंत्री खुलेआम एक आतंकवादी के समर्थन में उतर आया। आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर नवाज शरीफ आतंकी संगठन के कमांडर की तरह बोले। नवाज शरीफ का आतंकी बुरहान वानी को लेकर प्यार जमकर उमड़ा। नवाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बुरहान वानी के नाम पर खूब आंसू बहाए। दोनों ने आतंकी बुरहान वानी को श्रद्धांजलि दी। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान का नापाक चेहरा। खूंखार आतंकी के लिए फिर धड़का पाकिस्तान का दिल। आतंकी बुरहान की बरसी पर निकले नवाज के आंसू। पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ
आतंकवाणी। कश्मीर के अमन को गोलियों से छलनी करने वाले हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर की बरसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी असलियत दिखा दी। पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी फैला रहे आतंकी संगठनों का कितना बड़ा मददगार है। पाकिस्तान की साजिश, झूठ और फरेब की को खुद वहां के प्रधानमंत्री ने खोली। 8 जुलाई को हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर की बरसी पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने श्रद्धांजलि दी। नवाज शरीफ ने लोगों का खून बहाने वाले आतंकी बुरहान वानी को हीरो की तरह पेश किया। नवाज शरीफ ने कहा, बुरहान वानी की मौत ने कश्मीर की आजादी के आंदोलन में नया जोश भरा है। कश्मीरी लोग अपने आंदोलन को तर्कसंगत अंजाम तक ले जाने के लिए दृढ़ हैं। भारत सेना के दम पर लोगों की आवाज को दबा नहीं सकता। नवाज शरीफ अकेले नहीं थे जिन्होंने आतंकी को श्रद्धांजलि दी। बुरहान वानी की बरसी पर पाकिस्तान आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी श्रद्धांजलि दी और बुरहान का राग आलापा। पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडर्स की ऐसी बातें जाहिर कर रही हैं कि पड़ोसी मुल्क का हिंदुस्तान को लेकर रवैया क्या है। बुरहान वानी वो शख्स हैं जो कश्मीर के लिए जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। ये वो शख्स हैं जो एक अजीम शख्स, एक अजीम मुजाहिद, जिसने हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ, जिसने कश्मीर के कॉज के ऊपर लड़ा और तमाम यूथ को अपनी तरफ किया। बुरहान वानी की को जो सैक्रिफाइस है वो जाया नहीं जानी चाहिए। नवाज शरीफ के बुरहान प्रेम पर विदेश मंत्रालय ने तीखा पलटवार किया। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि पहले तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लश्कर-ए-तैयबा की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बुरहान वानी का महिमामंडन कर रही हैं। पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को समर्थन और उन्हें मदद पहुंचाना, इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान की बात की है। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हुए नवाज शरीफ ने बुरहान वानी का जिक्र किया। 1 महीने बाद अक्टूबर में पाकिस्तान की संसद ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया। आपको सुनवाते हैं पिछले साल सितंबर में नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बुरहान को लेकर क्या कुछ कहा था। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. नवाज शरीफ ने जो किया और कहा, उसे लेकर देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस पीएम मोदी पर कुछ सवाल भी उठा रही है। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उनको फंडिंग करता है, अपने लोगों को ट्रेन करके भेजता है, यहाँ के लोगों को बुला के ट्रेनिंग देता है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है और ये बात लगातार हो रही है। मोदी जी जब विपक्ष में थे तो बहुत मजबूत थे, सरकार में आके इतना कमजोर क्यों हो गए, ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। एक आतंकवादी को अगर किसी देश का जो है माननीय प्रधानमंत्री, वहाँ की सेना का चीफ, सेना का प्रमुख, अगर उसको जो है अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उसके कामों की बड़ाई करते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वहाँ की सरकार निश्चित रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देती है और कश्मीर के अंदर आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे न केवल नॉन एक्टर आतंकवादी संगठन बल्कि पाकिस्तान सरकार का भी हाथ है, ये इससे सिद्ध होता है। भारत बार बार कहता रहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को पाल पोस रहा है और उन्हें पनपने का मौका दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार इससे इनकार किया। अब पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के आतंकी बुरहान वानी पर दिए बयान के बाद हिंदुस्तान को एक और सबूत मिल गया है, जिसके बाद भारत दुनिया को पाकिस्तान की असलियत बता सकता है।